साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 6.4 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज जो है आराम से देखो। यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है उसको समझने के लिए हमें त्रिभुज के दो गुणधर्मों को समझना पड़ेगा। अब त्रिभुज के दो गुणधर्म क्या है? तो देखो, पहला गुणधर्म है त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। यानी अगर आपको त्रिभुज बनाना है तो त्रिभुज बनाने के लिए आपको कोई भी त्रिभुज की दो भुजा का जो माप है, जब उनको आप जोड़ोगे तो उनकी जोड़ जो है वो सदैव तीसरी भुजा से ज़्यादा आनी चाहिए, तभी आपका त्रिभुज बनेगा, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनेगा। जैसे मान लो यहाँ पर हमने एक त्रिभुज लिया है। मान लो ये भुजा आपकी 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब ये त्रिभुज क्यों बना? क्योंकि इस त्रिभुज की अगर हम कोई भी दो भुजा ले लें, जैसे ये भुजा ले ली मैंने, एक ये वाली और दूसरी ये वाली, तो ये भुजा की लंबाई क्या है, इसका माप क्या है 2 और इसका माप क्या है 3। तो अगर मैं इन दोनों भुजाओं को जोड़ता हूँ, ठीक है, तो इन दोनों भुजाओं का जो जोड़ है, योग है, वो हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा के लिए ये वाला निशान आता है, यानी इनका मान ज़्यादा होना चाहिए किससे? तीसरी भुजा से। और तीसरी भुजा हमारी कितनी है? 4 है। अगर इनको जोड़ूं तो 2 और 3 कितना हो गया? 5। ठीक है। और 5 हमेशा 4 से क्या होता है? बड़ा होता है। आप कोई भी दो भुजा ले सकते हो। ठीक है। अब जैसे मैंने ये दोनों भुजा ले ली तो 2 और 4 कितना हो गया? 6। इसका मान बड़ा होना चाहिए इससे, है ना, जो कि बड़ा है। देख लो, 6 बड़ा है 3 से। अब अगर ये दोनों भुजा ले ले तो 4 और 3 7, तो इसका जोड़ किससे बड़ा होना चाहिए? 2 से, तो जो कि बड़ा है। यानी कि हमें कुछ इस प्रकार से इसको समझना है। जैसे हमें दिया है त्रिभुज ए बी और सी, तो इसकी एक भुजा तो क्या हो गई? ए बी। ये भुजा हमारी क्या हो गई? ए बी हो गई। ये भुजा हमारी क्या हो गई? बी सी हो गई। और ये भुजा हमारी क्या हो गई? ए सी हो गई। तो अगर मैं ए बी और बी सी को जोड़ता हूँ, यानी ये भुजा और इस भुजा को जोड़ता हूँ, ठीक है, तो इन दोनों की जोड़ हमेशा किससे ज़्यादा होनी चाहिए? इस तीसरी भुजा से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी ए सी से ज़्यादा होनी चाहिए। अब अगर मैं ये दोनों भुजाएं लेता हूँ, यानी कि बी सी और ए सी, तो इन दोनों की जोड़ किससे ज़्यादा होनी चाहिए? तीसरी भुजा ए बी से ज़्यादा होनी चाहिए। अब अगर मैं ये दोनों भुजाएं लेता हूँ, ए बी और बी सी, है ना, या फिर ए सी और ए बी, ये दोनों भुजाएं लेता हूँ, ए सी और ए बी, तो इन दोनों भुजाओं का जो योग है वो इस बी सी से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपका पहला गुणधर्म हो गया। दूसरा गुणधर्म जो आपका प्रश्न 6 में काम आएगा वो क्या है कि त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की मापों का अंतर, अंतर यानी घटाना, तीसरी भुजा की माप से कम होता है। यानी कि जो हमें त्रिभुज की तीनों भुजा दी है, इसमें से कोई भी दो भुजा ले लो। जैसे मैंने ए बी और बी सी ली, यानी ये भुजा ले ली ए बी और दूसरी भुजा ले ली बी सी। इन दोनों को अगर मैं घटाता हूँ, ठीक है, तो इनका जो अंतर है वो छोटा होना चाहिए तीसरी भुजा से। तो तीसरी भुजा हमारी क्या है? ए सी। ये हमेशा बड़ी होगी इन दोनों के अंतर से। तो ये दोनों गुणधर्म आपको आने चाहिए। जैसे देखो, अगर मान लो मैंने ये 4 लिया और ये 2 लिया, तो 4 में से अगर मैं 2 घटाता हूँ तो इन दोनों का अंतर जो है वो छोटा होना चाहिए तीसरी भुजा से। और तीसरी भुजा हमारी क्या है? आर क्यू। कितनी है? 3। तो देखो, 4 में से 2 गया 2, और 2 हमेशा छोटा होता है 3 से। तो ये दोनों गुणधर्म आपको आने चाहिए। चलो अब हम पहला प्रश्न करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है? यानी अगर हमें 3 भुजाएं दी हुई है तो उनसे हम त्रिभुज बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो त्रिभुज कब बनेगा? तो यहाँ पर हमें पहले ही लिख देना है, हम जानते हैं कि एक त्रिभुज की कोई दो भुजाओं के मापों का योग जो है वो तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। यानी दो भुजाओं को जोड़ने पर उनकी जो जोड़ है वो हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो चलो पहले प्रश्न में हम देखते हैं कि तीनों स्थितियों में, जो हमने ये तीनों स्थितियां ली है ना, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, क्या तीनों स्थितियों में यहाँ त्रिभुज संभव है या नहीं है? तो चलो पहली स्थिति हम क्या करते हैं, इन दोनों भुजाओं को जोड़ देते हैं। तो अगर मैं 2 और 3 को जोड़ता हूँ तो इन दोनों की जोड़ हमेशा किससे ज़्यादा होनी चाहिए? इस 5 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर 2 और 3 5 हैं और यहाँ पर कितना है? 5। तो दोनों साइड हमारी बराबर हो रही है।
तो ये क्या होनी चाहिए, बराबर नहीं ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि यहाँ ज़्यादा नहीं हो रही है। तो यहाँ हमारा त्रिभुज क्या है, संभव नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज संभव नहीं, संभव नहीं। ठीक है, अब इन दोनों भुजाओं को ले लो, पहले इन दोनों भुजाओं को जोड़ा था, अब हम इन दोनों भुजाओं को जोड़ देते हैं। तो 3 और 5 को हम जोड़ते हैं। तो देखो 3 और 5 को जोड़ेंगे तो इनकी जोड़ ज़्यादा होनी चाहिए, किससे, तीसरी भुजा से, और तीसरी हमारी भुजा क्या है, 2। तो देखो 5 और 3 8 है, तो 8 बड़ा होता है हमेशा 2 से। तो इस स्थिति में हमारा क्या है, त्रिभुज संभव है, संभव है। ठीक है ना। चलो फिर यहाँ पर देखो, ये दोनों भुजा हमने जोड़ दी, ये दोनों भुजा जोड़ दी, अब इन दोनों भुजाओं को जोड़ देते हैं, यानी कि 2 और 5 को जोड़ देते हैं, और इसकी जोड़ ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरी भुजा कौन सी हो जाएगी, 3। तो यहाँ देखो 5 और 2 7 होता है, और 7 हमेशा 3 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इस केस में भी संभव है। ठीक है, लेकिन त्रिभुज कब बनता है, जब तीनों केस में, तीनों स्थितियों में हमारा जो है ये गुणधर्म संभव होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनाना संभव है। अगर एक भी संभव नहीं आता है तो उस केस में हम त्रिभुज नहीं बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे अतः त्रिभुज संभव नहीं है, त्रिभुज संभव नहीं है ना। जो तीनों केस मैंने बताए, उन तीनों परिस्थितियों में जो है इनका योग हमेशा अधिक होना चाहिए तीसरी भुजा से, तो ही हम त्रिभुज बना सकते हैं। 3 में से अगर एक भी नहीं आता है तो हम वहाँ त्रिभुज नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न हो गया। अब हम दूसरा प्रश्न कर लेते हैं। तो देखो दूसरे प्रश्न में हमें कौन कौन सी भुजा दी है, 3 सेंटीमीटर दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है और 7 सेंटीमीटर दिया है। तो अब हम पहले इन दोनों भुजाओं को जोड़ देते हैं। तो देखो 3 और 6 को जोड़ेंगे तो ये मान बड़ा होना चाहिए, तीसरी भुजा कौन सी हो गई, 7 से। तो 6 और 3 9 होता है, 9 हमेशा 7 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम कहेंगे संभव है, त्रिभुज यहाँ पर बन सकता है, संभव है। ठीक है, अब ये दोनों जोड़ दी, अब इन दोनों भुजाओं को जोड़ दो। तो 6 और 7 जोड़ दो। तो 6 और 7 हमने जोड़ दिया, तो इनका योग किससे बड़ा होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए, जो कि बड़ा है। देखो 6 और 6 12 और 1 13, 13 हमेशा 3 से बड़ा है। तो इस केस में भी क्या है, त्रिभुज बनाना संभव है। ठीक है, अब भाई देखो ये दोनों भुजाएं ले ली, इन दोनों को जोड़ दिया, अब इन दोनों को जोड़ दो, 3 और 7 को जोड़ दो। तो 3 और 7 को जोड़ेंगे तो इसका योग किससे बड़ा होना चाहिए, तीसरी भुजा कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर 6 हो जाएगी। तो 6 से बड़ा होना चाहिए। तो 7 और 3 10, जो कि बड़ा हो रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ भी त्रिभुज संभव है। अब तीनों केस में हमारा त्रिभुज बनाना संभव हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि इन तीनों भुजाओं की माप से हम त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है, इसमें नहीं बना सकते लेकिन इसमें बना सकते हैं। तो हम कहेंगे अतः त्रिभुज संभव है, त्रिभुज संभव है। ठीक है, चलो अब तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न हमें क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है 3 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा है 2 सेंटीमीटर। तो वही तरीका है सेम। तो चलो हम पहले इन दोनों भुजाओं को जोड़ देते हैं। तो 6 और 3 को जोड़ेंगे तो इनकी जोड़ बड़ी होनी चाहिए, किससे, तीसरी भुजा। तीसरी भुजा हमारी क्या हो गई, 2। तो देखो 6 और 3 9 होता है, 9 हमेशा बड़ा होगा 2 से, इसलिए हम कहेंगे त्रिभुज यहाँ पर बनाना संभव है। ठीक है, अब इन दोनों भुजाओं को जोड़ दो और ये तीसरी भुजा हो जाएगी। तो 3 और 2 को जोड़ दो। तो 3 और 2 कितना होता है, 3 और 2 5 होता है। ठीक है, और तीसरी भुजा हमारी क्या हो गई, 6 हो गई। तो यहाँ पर देखो ये 5 है जो कि छोटा है 6 से, तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, ये गुणधर्म सेट नहीं हो रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ पर त्रिभुज संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, अब ये दोनों भुजा ले लो, एक ये वाली एक ये वाली। तो 6 और 2, ठीक है, इन दोनों का जोड़ बड़ा होना चाहिए तीसरी भुजा। तीसरी भुजा हमारी क्या हो गई, 3, जो कि सही है। तो सही है तो हम त्रिभुज बना सकते हैं। तो हम कहेंगे संभव है, संभव है, क्योंकि 6 और 2 8 होता है और 8 हमेशा 3 से बड़ा होता है। अब देखो एक केस में हमारा यहाँ संभव नहीं आ रहा है, तो क्या हम त्रिभुज बना पाएंगे, नहीं बनाएंगे। तो अगर हम यहाँ लिखेंगे अतः त्रिभुज संभव नहीं है, त्रिभुज संभव नहीं है।
तो इसमें केवल इसी में हम त्रिभुज बना सकते हैं, बाकी इन दोनों में त्रिभुज बनाना संभव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमें त्रिभुज का ये गुणधर्म समझ में आ गया, इसलिए हम कहेंगे केवल दूसरी वाली जो स्थिति है इसमें ही हम त्रिभुज बना सकते हैं। प्रश्न 2 है, त्रिभुज PQR के अभ्यंतर में कोई बिंदु O लीजिए, क्या यह सही है कि, यानी कि हमें एक त्रिभुज दिया है PQR। अब क्योंकि ये हमें त्रिभुज दिया हुआ है तो इसमें कोई भी दो भुजा तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी। और त्रिभुज के अंदर अगर हम कोई भी त्रिभुज बनाएंगे तो उसमें भी ये गुणधर्म क्या होगा? लागू होगा। यानी अगर हमें कोई त्रिभुज कह रहा है कि भाई ये त्रिभुज है, तो इसकी कोई भी दो भुजा की जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगी? बड़ी होगी। और इसके अंदर भी अगर हम कोई त्रिभुज बनाएंगे तो यही गुणधर्म उसमें भी लागू होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हमें क्या लिखना है? हम जानते हैं कि त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से हमेशा क्या होता है? अधिक होता है। अतः अब ये तीनों कथन सही है या नहीं, इसके लिए हमें क्या करा है? हमें एक बिंदु दिया है जो त्रिभुज के अभ्यंतर है। अभ्यंतर का मतलब अंदर की तरफ है। तो हमें बताना है क्या OP की जोड़ और OQ की जोड़ PQ से बड़ी होगी। अब OP कहाँ है? तो देखो ये O है और ये P है, तो हम एक काम करते हैं O और P को मिला देते हैं। फिर ये OQ है, OQ, तो हम क्या करेंगे? O और Q को भी मिला देंगे। यानी इन दोनों भुजाओं की जो जोड़ है, ठीक है, अगर इन दोनों भुजाओं की जोड़ अगर इस तीसरी भुजा से ज्यादा है तब तो ये कथन सही है, नहीं तो ये कथन गलत है। तो अब मैं कौन सा त्रिभुज ले रहा हूं? POQ, यानी ये अंदर वाला त्रिभुज ले रहा हूं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज POQ में। ठीक है, यहाँ क्योंकि ये त्रिभुज बन रहा है तो इसमें कोई भी दो भुजा ले लो, हमें किससे मतलब है? हमें OP और OQ से मतलब है। ये OP है और ये OQ है, और दोनों क्या हो रही है? जुड़ रही है। तो हम इन दोनों भुजाओं को जोड़ देते हैं, और इन दोनों की जोड़ हमेशा इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो चलो करके देखते हैं। तो ये हमारा OP हो गया, प्लस ये भुजा OP हो गई, ये भुजा OQ हो गई, और इन दोनों की जोड़ क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। तीसरी भुजा हमारी कौन सी हो गई? PQ हो गई, PQ। ठीक है, जो कि ये कथन हमारा क्या है? एकदम सही है। ठीक है, अगर ये चीज हमें देखने को नहीं मिलती तो ये कथन भी क्या हो जाता? गलत हो जाता। तो हम लिखेंगे अतः कथन सही है, कथन सही है। ठीक है, ये तो हो गया इस त्रिभुज के लिए। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा है? देखो OQ और OR। तो अब की बार हमें OQ और OR को मिलाना है। तो इसके लिए मैं एक दूसरा त्रिभुज ही बना लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखो यहाँ पर एक तो ये हो गया P, Q और R, अंदर हो गया बिंदु O। अब की बार हमें क्या चाहिए? OQ चाहिए, तो O और Q को मिला दो। दूसरी बार OR चाहिए, तो OR को मिला दो। अब इन यहाँ क्योंकि एक त्रिभुज बन गया तो इन दोनों की जोड़ क्या होनी चाहिए? इससे ज्यादा होनी चाहिए, तब तो ये त्रिभुज है, नहीं तो ये त्रिभुज नहीं है। तो चलो हम इस त्रिभुज को लेके देखते हैं। कौन सा त्रिभुज? OQR। चलो इसमें भी बना लेते हैं। कौन सा त्रिभुज चाहिए? OQR। तो अब मैं ले रहा हूं त्रिभुज OQR में। ठीक है, दोनों भुजाएं कौन सी? एक तो ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों को जोड़ना है, यानी OQ और OR को जोड़ना है। तो OQ प्लस OR बड़ा होना चाहिए किससे? QR से। यहाँ पर जो दिया है वही लो। आप RQ भी लिख सकते हो और QR भी लिख सकते हो, दोनों सही है, गलत नहीं है। तो क्योंकि यहाँ QR दिया है तो हम QR ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा QR। ठीक है, जो कि यहाँ पर हमें प्रश्न में ऑलरेडी दे रखा है, और यही चीज हमें सॉल्व करने पर भी मिल रही है। तो हम कहेंगे अतः यह कथन भी क्या है? सही है। तो कथन सही है। फिर देखो यहाँ पर OR और OP दिया है, यानी अब की बार ये त्रिभुज है OR और OP बना लेते हैं। चलो, तो ये हमारा त्रिभुज हो गया, ये R हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया, और अंदर एक बिंदु दे दिया हमें O। हमें क्या चाहिए? अब OR चाहिए, तो OR को मिला देते हैं OP, तो इसको भी मिला देते हैं। अब इन दोनों भुजाओं का योग इससे ज्यादा होना चाहिए, तब तो ये त्रिभुज है, नहीं तो त्रिभुज नहीं है। तो त्रिभुज हम कौन सा लेंगे? POR। त्रिभुज POR में कौन सी दो छोटी भुजा हो जाएगी?
ये वाली और ये वाली। यहाँ पर पहले ओ आर है तो हम ओ आर ले लेते हैं, तो यहाँ ओ आर प्लस ओ पी ये दोनों बड़े होने चाहिए, ओ आर और ओ पी ये दोनों बड़े होने चाहिए, इन दोनों की योग बड़ा होना चाहिए किससे, इससे। और यहाँ हमें दिया है आर पी, तो इसको हम आर पी लिख देते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर कथन हमें मिल रहा है। तो हम कहेंगे अतः कथन सही है, कथन सही है। प्रश्न 3 है, त्रिभुज ए बी सी की एक माध्यिका ए एम है। यानी हमें एक त्रिभुज दिया है ए बी और सी, और ये इस त्रिभुज ए एम क्या हो गई, इसकी माध्यिका हो गई। त्रिभुज की माध्यिका का क्या नाम है, ए एम। बताइए कि क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बड़ा होगा 2 ए एम से। यानी कि ये ए बी भुजा, बी सी भुजा और ये सी ए भुजा, अगर इन तीनों भुजाओं को मैं जोड़ दूं तो इसकी जोड़ बड़ी होगी किससे, इसका ए एम को 2 बार जोड़ दो, है ना, यानी कि 2 एम से। तो ये हमें सिद्ध करना है, और इसको सिद्ध करने के लिए हमें यहाँ संकेत भी दिया है। संकेत क्या दिया है कि भाई आपको एक त्रिभुज लेना है ए बी एम, ए बी एम यानी ये वाला त्रिभुज, तथा त्रिभुज ए एम सी ये दूसरा त्रिभुज की भुजाओं पर विचार कीजिए। यानी कि जो हमने त्रिभुज का गुणधर्म पढ़ा है वही इसमें उपयोग में कर लाना है और उत्तर लेके आना है। तो हमने क्या पढ़ा है, हम जानते हैं कि त्रिभुज की कोई 2 भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए पहले तो हम ये पहला त्रिभुज लेंगे, फिर ये दूसरा त्रिभुज लेंगे और दोनों में ये गुणधर्म लगाएंगे। अब लगाना कैसे वो समझो। अब देखो ये जो ए एम है वो इस त्रिभुज में भी आ रही है, और ये जो ए एम है वो इस त्रिभुज में भी आ रही है। यानी तीसरी भुजा हमें ए एम को लेना है, जो इसमें भी मिलेंगी और इसमें भी मिलेगी, ठीक है, क्योंकि 2 भुजाओं को तो हमें जोड़ना पड़ेगा। तो तीसरी भुजा अगर हमारी ए एम होगी तो कौन कौन सी भुजाओं को जोड़ना है, तो इस त्रिभुज के लिए मुझे इसको और इसको जोड़ना है, और ये हमारी क्या हो जाएगी, तीसरी भुजा हो जाएगी। फिर इस त्रिभुज के लिए हमें इसको और इसको जोड़ना है, और इसके लिए हमारी तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, ए एम हो जाएगी। ऐसा करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज नंबर 1 ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ। इसका नाम क्या है त्रिभुज का, ए बी एम। आप ए एम बी भी इसको बोल सकते हो, जो चाहे त्रिभुज का नाम आप इसको लिख सकते हो, है ना। तो क्योंकि यहाँ हमें ए बी एम दिया है तो हम यहाँ त्रिभुज ए बी एम ही लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ए बी एम में, ठीक है। इस त्रिभुज में हमें क्या करना है, ये वाला नियम लगाना है, यानी 2 भुजाओं को जोड़ना है जो तीसरी भुजा से क्या होगी, बड़ी होगी। तो मैं इन दोनों भुजाओं को जोड़ूंगा और इसको तीसरी भुजा लूंगा। तो ये भुजा कौन सी है, ए बी है, तो ये ए बी हो गया, प्लस ये भुजा क्या है, बी एम है, तो ये हमारी भुजा बी एम हो गई। और ये दोनों भुजाओं को जोड़ने पर इसकी जोड़ हमेशा बड़ी होगी, किससे होगी, ए एम से होगी। ये हमारा नियम है ना। चलो इसको मैं बनाता हूँ समीकरण नंबर 1, क्योंकि ये हमारा कहीं ना कहीं काम आएगा, इसलिए इसको हमने समीकरण 1 लिखा है। अब हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं, इसको क्या लिखना है, ए एम सी, त्रिभुज ए एम सी। तो यहाँ ले लेते हैं त्रिभुज ए एम सी में, ठीक है। इसमें ये दोनों भुजाएं जोड़नी है, तीसरी भुजा इसको लेना है। तो पहली भुजा क्या हो जाएगी, पहली भुजा हमारी हो जाएगी यहाँ पर ए सी, क्या हो जाएगी, ए सी। यहाँ पर इसने सी ए लिया है, क्या लिया है, सी ए लिया है। तो आप ए सी लो या सी ए लो, दोनों एक ही है। तो चलो इसमें जो दिया है वो ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं सी ए प्लस ये वाली भुजा हम ले लेते हैं सी एम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, सी एम ले लेते हैं। इन दोनों की जोड़ जो है वो बड़ी होगी, किससे, तीसरी भुजा से। तीसरी भुजा हमारी क्या है, ए एम है, ठीक है। ये हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। अब देखो जोड़ना कैसे है वो भी समझ लो। ये जो आपके बड़े सर्वसमीका का निशान जो है इसको हम क्या बोलते हैं, सर्वसमीका बोलते हैं। तो ये जो आपको यहाँ पर सर्वसमीका का निशान दिया है, इसके इस तरफ जितने भी हमें
चर दिए हुए हैं उन सबको जोड़ना, और सर्वसमीका के इधर जो भी दिया है उन सबको जोड़ना। यानी इधर ये सब, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये वाले और ये वाले जुड़ जाएंगे, और इधर ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो देखो इधर कैसे जुड़ेंगे, तो ऊपर देखो हमारा क्या है, ऊपर है AB प्लस ये क्या है BM, ठीक है। इसमें हमें क्या जोड़ना है, नीचे वाले को जोड़ना है। नीचे हमें क्या दिया है, नीचे हमें CA दिया है और CM दिया है, ठीक है। ये दोनों जुड़ गए। अब इनके बीच में किसका निशान आ रहा है, इसका निशान आ रहा है, तो ये निशान हमें यहाँ लगाना है। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो AM प्लस AM। बात समझ में आई है ना। जोड़ना कैसे है इन दोनों को, जो सर्वसमीका के इधर है इन सबको जोड़ दो, जोड़ने का मतलब प्लस का निशान लगा दो इनके बीच में, और इन दोनों को इस साइड में इधर जोड़ दो। ये जुड़ गए दोनों। अब देखो अब क्या हो रहा है, हमें तो ये सिद्ध करना है। तो देखो इसमें क्या AB है, ये है, BC है, तो इसमें देखो BC हमें कहीं नहीं दिख रहा है। फिर क्या CA है, इसमें CA है। तो अब ये BC हम कैसे लाएंगे, तो अब देखो कौन बच गया, एक तो ये बच गया और एक ये बच गया। तो अगर मैं BM, ये देखो ये हमारा हो गया BM, और ये CM यानी ये हो गया हमारा CM। अगर इन दोनों को मैं जोड़ लूँ तो मुझे ये बड़ी भुजा मिल जाएगी जिसका नाम क्या है BC। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस भुजा को और इस भुजा को जोड़ रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, BC मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको इसके पास में लेके आ जाते हैं। तो एक तो हमें मिल गया AB, ये हो गया हमारा BM, इसके पास में इसको लेके आ जाते हैं यानी CM को लेके आ जाते हैं, और ये हमारा इधर क्या आ जाएगा, CA आ जाएगा। और ये बड़ा है AM और AM जुड़ेगा कि ठीक है। X और X जुड़ता है तो कितना होता है, देखो X और X जुड़ता है तो कितना होता है, 2X होता है। तो इसी प्रकार यहाँ 1 AM और 1 AM जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2 AM हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 AM। अब कौन बच गया, अब देखो यहाँ पर ये जो BM है और ये CM है, BM और CM ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, ये पूरी बड़ी भुजा हो जाएगी। इस पूरी बड़ी भुजा क्या है, BC। तो इन दोनों को हटाकर हम BC लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है, बड़ी भुजा BC मिल रही है। तो AB से जो हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें BC मिल जाएगा, और CA पहले से हमारे पास है, और ये आपका क्या हो गया, 2 AM हो गया। तो हमने देखो इस गुणधर्म का प्रयोग करके यहाँ पर जो हमें प्रश्न कह रहा था वो चीज़ हमने क्या कर दी, सिद्ध कर दी, है ना। अब क्योंकि ये चीज़ हम लेके आ गए तो यहाँ लिख दो, अतः यह सत्य है, ठीक है। यानी जो हमें ये दिया है वो सही कथन है, सत्य है। प्रश्न 4 है, ABCD एक चतुर्भुज है, क्या AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA बड़ा है AC प्लस BD से, और ये कथन सत्य है या नहीं है, वो हमें बताना है, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या दिया है, हमें एक चतुर्भुज दिया है ABCD, ठीक है। और अगर हम इन चारों भुजाओं को जोड़ें तो इनकी जो जोड़ है, देखो इन चारों भुजाओं की जो जोड़ है वो AC और BD की जोड़ से बड़ी होनी चाहिए। अब ये AC हो गई और ये हमारी क्या हो गई, BD हो गई। इन दोनों भुजाओं की जोड़ से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और क्या ये कथन सत्य आता है या नहीं आता है वो हमें बताना है। तो देखो ये चीज़ हम कब ला सकते हैं, जब हम त्रिभुज का ये गुणधर्म प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करते ही ये लिखना है कि हम जानते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है, ठीक है। ये हमने एक बार लिख दिया तो इसको हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो स्टार्टिंग में ही हम इसको लिख देंगे। तो देखो अब हमें त्रिभुज कौन कौन से लेने हैं वो समझना है। तो देखो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। नीचे सबसे पहले हमें क्या दिया, A और B दिया, तो इस भुजा से कौन कौन से त्रिभुज बन रहे वो ले लो। तो देखो एक तो ये बन रहा है, इधर वाला ये त्रिभुज बन रहा है, ऐसे इस तरफ जा रहा है, ठीक है। एक तो ये बन रहा है, और दूसरा इससे कौन सा बन रहा है, एक आपका त्रिभुज ये वाला बन रहा है। तो ये दोनों त्रिभुज आप पहले ले लो। तो पहले मैं ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ। तो अगर इस त्रिभुज में मुझे ये गुणधर्म लगाना है तो क्या कहूँगा कि भाई देखो ये भुजा और इस भुजा को हम जब जोड़ेंगे तो इन दोनों भुजाओं की जोड़ इससे क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब ये भुजा क्यों ले रहा हूँ तीसरी, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें क्या दिया है, AC दिया है। तो हर बार आपको AC और BD, यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया BD, ये तीसरी भुजा आपको लेनी है, यानी इनको इधर इस साइड में रखना है। तो पहले मैं कौन सा त्रिभुज लूंगा, A B और C, है ना। तो पहले मैं ले रहा हूँ त्रिभुज ABC में, और जब मैंने ये त्रिभुज ले लिया तो मैं ये गुणधर्म लगाऊंगा।
यानी ये गुणधर्म क्या है, किन्हीं भी दो भुजाओं की जोड़ तीसरी भुजा से ज़्यादा होती है। तो ये भुजा हमारी क्या हो गई, ए बी हो गई, तो यहाँ ए बी लिख दो, प्लस ये वाली भुजा क्या हो गई, बी सी हो गई, तो इसको बी सी लिख दो। और ये बड़ी होगी, किससे बड़ी होगी, ए सी से बड़ी होगी। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। चलो, तो इस त्रिभुज में ये हमने गुणधर्म लगा दिया। अब मैं ले रहा हूँ ये वाला त्रिभुज। ठीक है, तो ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ कौन सा, ए बी डी। तो ये लिख देते हैं त्रिभुज ए बी डी में। अब इस त्रिभुज में हमें दो भुजाएं कौन सी लेनी है, ये दोनों, यानी ए बी और ए डी। तो इन दोनों को जोड़ो, तो ए बी प्लस ए डी, इनकी जोड़ बड़ी होगी, तीसरी भुजा कौन सी हो जाएगी, ये वाली बी डी, है ना। तो यहाँ बी डी लिख देते हैं। चलो, यहाँ समीकरण ये 1 बन गया, यहाँ समीकरण ये 2 बन गया। अब हमें कौन से त्रिभुज लेने हैं, तो देखो अब हमें इस भुजा से जो त्रिभुज बन रहे हैं ना वो लेने हैं। ठीक है, कौन सी भुजा, ऊपर वाली भुजा, है ना। तो ऊपर वाली भुजा हमारी क्या है, डी सी। और इससे हम कौन कौन से त्रिभुज बना सकते हैं, देखो एक तो ये नीचे ये वाला त्रिभुज बनेगा, ठीक है, और एक ये वाला त्रिभुज बनेगा। तो ये दोनों त्रिभुज हमें लेने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो देखो यहाँ पर नीचे क्या आएगा, ए आएगा और बी आएगा। तो एक त्रिभुज तो हमें क्या लेना है, ए सी डी। तो लिख लेते हैं त्रिभुज ए सी डी में। अब इस त्रिभुज में देखो कौन सी दोनों भुजाएं लेनी है, ये दोनों भुजाओं हमें जोड़नी है और इनकी जोड़ इससे बड़ी होगी, यानी ए डी और सी डी। तो यहाँ लेते हैं ए डी प्लस सी डी। आप डी सी भी ले सकते हो, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ सी डी दिया है तो हम सी डी लेंगे। इनकी जोड़ बड़ी होगी, किससे बड़ी होगी, इस ए सी से बड़ी होगी। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब हम लेंगे समीकरण 4। तो ये वाला इस त्रिभुज में हमें मिलेगा, ये वाला त्रिभुज, है ना। तो इसमें देखो ये भुजा और ये भुजा हमें जोड़नी है। अब त्रिभुज का नाम क्या है, बी डी सी, कुछ भी ले सकते हो आप। त्रिभुज बी डी सी में सी डी की जोड़ और बी सी की जोड़, यानी कि सी डी प्लस बी सी, इन दोनों की जोड़ बड़ी होगी किस भुजा से, बी डी भुजा से, है ना। बी डी, यहाँ पर देखो बी डी है ना, तो बी डी लेना है बी डी से। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। अब इन चारों को हमें जोड़ना है। जोड़ना कैसे मैं बता चुका हूँ, सर्व समीका के इधर जितने भी है उन सबको प्लस कर दो और इन सबको प्लस कर दो। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर यानी इन सबको हम जोड़ेंगे। तो देखो इधर हमारे पास जितने भी उन सबको जोड़ दो। इधर क्या है, ए बी प्लस बी सी, तो यहाँ लिख देते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस, ये दोनों जोड़ने हैं तो यहाँ प्लस लगा दिया। ये क्या है, ए बी प्लस ए डी, तो ये हो गया ए बी प्लस ए डी। फिर इसको भी जोड़ना है तो यहाँ प्लस लगा दो, ये हो जाएगा ए डी प्लस सी डी। फिर प्लस का निशान आएगा, ये हो जाएगा सी डी प्लस बी सी। ये सब जुड़ गए, इधर वाले सब जुड़ गए। इस सर्व समीका का निशान लगा दो, ये लगा दिया। अब इन सबको जोड़ दो, तो यहाँ पर क्या है देखो, ए सी प्लस बी डी प्लस ए सी प्लस बी डी। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर ए बी है, ठीक है, और ढूंढो कहाँ है ए बी, यहाँ ए बी है। तो एक ए बी और एक ए बी जुड़कर कितना हो गया, 2 ए बी हो गया। ठीक है, फिर देखो बी सी 1 है और यहाँ भी बी सी 1 है, तो ये दोनों जुड़कर क्या हो गए, 2 बी सी हो गए। फिर देखो यहाँ पर और क्या है, ये तो जुड़ गया ए डी, तो उससे पहले हम सी डी ले लेते हैं ना। सी डी और सी डी जुड़कर कितना हो गया, 2 सी डी हो गया। और लास्ट में कौन बचा, ए डी। ए डी और ए डी जुड़कर कितना हो गया, 2 ए डी हो गया। ठीक है, अब कोई नहीं बचा, तो अब आ जाएगा ये वाला निशान। अब इनमें कोई जुड़ रहा है क्या, तो इनमें आपके देखो ए सी और ए सी है ना, 2 ए सी हो गए। कितने ए सी हो गए, 2 ए सी हो गए, प्लस बी डी और बी डी, कितने बी डी हो गए, 2 बी डी हो गए। अब देखो, अब आपको समझना जरूरी है, सर्व समीका के इस तरफ सभी पदों में 2 है। ये वाला पद इसमें 2 है, इस पद में भी 2 है, इस पद में भी 2 है, इस पद में भी 2 है। फिर सर्व समीका के इस तरफ यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो यहाँ हम 2 2 कॉमन ले लेते हैं।
कॉमन क्यों लेना है, क्योंकि ये चीज़ हमारी सिद्ध हो रही है कि नहीं हो रही है वो हमें बताना पड़ेगा, तो इसलिए हमें 2 को कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हम 2 को कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, बाकी सब कोष्टक में आएंगे। तो यहाँ से 2 बाहर आ गए तो यहाँ अंदर ए बी बचा, यहाँ से भी 2 बाहर आ गए तो अंदर बी सी बचा, ये भी 2 बाहर आ गया तो अंदर सी डी बचा, यहाँ से भी 2 बाहर आ गया तो अंदर ए डी बचा, है ना। फिर ये निशान, यहाँ भी 2 कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, ए सी प्लस बी डी। ठीक है, अब जब कभी भी सर्वसमीका के दोनों तरफ 2 हो, गुणे में हो, ठीक है, तो उन दोनों 2 को हम हटा सकते हैं, या फिर जब 2 को उधर भेजेंगे तो ये 2 इधर भाग में आएगा तो 2/2 आपस में कट जाएगा, तो इस 2 को हम कैंसिल कर देते हैं। तो अब बचा क्या, तो इधर तो बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी बड़ा है ए सी प्लस बी डी से, यही तो हमें लाना था, है ना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ लिख दो अतः यह सत्य है। ये क्या है, सत्य है, यानी अगर हमें ए बी सी डी एक चतुर्भुज दिया है तो ये चीज हम इसके अंदर ला सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले आप यहाँ सबसे पहले आपको ये लाइन तो लिखनी ही पड़ेगी, है ना। ये लाइन नहीं लिखोगे तो ये हमने नीचे कैसे किया है तो इसका हमें पता नहीं चलेगा, तो इसके लिए ये ऊपर वाली लाइन लिखना आपको जरूरी है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। प्रश्न 5 है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए छोटा है 2 ए सी प्लस बी डी से। तो अब की बार हमें ये सिद्ध करना है, क्या ये कथन सही है या गलत है। तो जैसे हमने प्रश्न 4 किया वैसे ही इसको करना है, लेकिन अब की बार हमें त्रिभुज कौन से लेने हैं। देखो पहले तो हमें ये 1 नंबर त्रिभुज लेना है, फिर ये 2 नंबर त्रिभुज लेना है, फिर 3 नंबर त्रिभुज लेना है और फिर ये 4 नंबर त्रिभुज लेना है। उससे पहले हमें नियम लिख देना है कि भाई हम जानते हैं कि किन्हीं भी त्रिभुज में 2 भुजाओं की मापों का योग जो होता है वो तीसरी भुजा की माप से हमेशा अधिक होता है। अतः करके हमें त्रिभुज लेना है। तो सबसे पहले यहाँ मैं त्रिभुज नंबर 1 ले रहा हूँ, तो यहाँ पर आप सीधा त्रिभुज एक को आपको नाम देना है ए ओ बी, क्योंकि यहाँ पर जो ये पॉइंट है ना ये ओ है, तो आपको लेना है त्रिभुज ए ओ बी में, और हमें किन्हीं भी 2 भुजाओं को जोड़ जो है वो तीसरी भुजा से क्या लाना है, ज़्यादा लाना है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान देना। जोड़नी कौन सी भुजा है, जो छोटी है। छोटी कौन है, एक तो ये छोटी है और एक ये छोटी, तो इन दोनों की जोड़ इससे क्या होगी, बड़ी होगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर देखो बड़ी भुजा क्या आ रही है, ए बी आ रही है ना, तो अब की बार बड़ी भुजा को इधर रखना है। मैं क्या कह रहा हूँ उसको समझना। जैसे मैंने कहा है कि भाई यहाँ पर देखो AO की जोड़ जो है और BO की जो जोड़ है, दोनों की जोड़ बड़ी होनी चाहिए, किससे, AB से होनी चाहिए। लेकिन हमारा प्रश्न में AB किधर आ रहा है, इस साइड में आ रहा है ना, सर्वसमीका के इस साइड में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस AB को इधर लिखेंगे, ठीक है। तो इसकी ये जो निशान है वो उल्टा हो जाएगा और वो इधर AO प्लस BO इधर आ जाएगा, ठीक है। भाई इनकी जोड़ बड़ी होनी चाहिए तो बड़ा निशान इधर घूम जाएगा, ठीक है। तो अब आपको इस प्रकार से सभी समीकरण को लिखना है। तो हम क्या करेंगे कि भाई त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो तीसरी भुजा पहले लेनी है। तीसरी भुजा हमारी क्या है, AB है, ठीक है। और ये भुजा छोटी होगी किससे, इन दोनों की जोड़ से। किन दोनों की, AO प्लस BO, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब हमें ये वाला त्रिभुज लेना है, यानी कि त्रिभुज BOC, त्रिभुज BOC में, ठीक है। तीसरी भुजा कौन सी है, BC, ये वाली है, और यहाँ भी हमें BC दिया है तो हमें BC लेना है। ये भुजा, तीसरी भुजा छोटी होगी इन दोनों से, यानी किससे, BO और CO से। तो यहाँ लिखेंगे BO प्लस CO, समीकरण नंबर 2। अब हम तीसरा त्रिभुज लेंगे। तीसरे त्रिभुज का नाम क्या है, COD, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज COD में, और इस त्रिभुज में 2 भुजाएं कौन सी लेनी है, CO और DO, और तीसरी भुजा हमारी क्या हो गई, CD हो गई। तो CD पहले ले लो, और ये भुजा छोटी होगी, किससे छोटी होगी, CO प्लस DO से। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब अगला त्रिभुज लेना है हमें, चौथा AOD, त्रिभुज AOD में, और इस त्रिभुज में तीसरी भुजा क्या है, AD है ना,
यहाँ पर डी ए लिया है तो हमें डी ए लेना पड़ेगा। डी ए छोटा होगा, किससे छोटा होगा? इन दोनों की जोड़ से। दोनों क्या है? एक तो ओ डी है और एक आपके ओ ए है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करेंगे? इन चारों समीकरण को जोड़ेंगे। तो चलो जोड़ते हैं। लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर। तो इनको जोड़ेंगे तो देखो इधर वाले सब हमें जोड़ने और इधर वाले सब जोड़ने। तो इधर वाले जोड़ो। इधर क्या है? ए बी, ठीक है, फिर प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, जुड़ गए। फिर ये वाला निशान आएगा। इधर क्या है? ए ओ प्लस बी ओ, जोड़ो। क्या जोड़ो? नीचे वाला बी ओ प्लस सी ओ प्लस ये वाला जोड़ो सी ओ प्लस डी ओ, फिर प्लस ये वाला भी जोड़ो ओ डी प्लस ओ ए। ठीक है, अब इनको जोड़ने से होगा क्या? अब समझना, देखो अब समझने की बारी है। अब मुझे तो ये बड़ी वाली भुजा चाहिए क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में क्या है? ए सी है। और ये बड़ी वाली भुजा हमें कैसे मिलेगी? तो इस बड़ी वाली भुजा के लिए हमें एक तो ए ओ चाहिए और एक सी ओ चाहिए। ये दोनों जब मिलेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? ए सी मिल जाएगा। तो ए ओ और सी ओ ये कहाँ मिलेगा? देखो ए ओ और सी ओ, ठीक है, इन दोनों को पास में लेके आ जाते हैं। तो चलो ये क्या है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बड़ा है। अब देखो ए ओ आपका कितनी बार आ रहा है? ए ओ आपका 2 बार आ रहा है। तो ए ओ और ए ओ पहले जोड़ के आप लिख दो इसको 2 ए ओ, ठीक है। इसके पास में किसको लाना है? सी ओ को लाना है। तो सी ओ भी हमारे पास कितने हैं? 2 है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस 2 सी ओ हो जाएगा। अब हमें एक चाहिए बी ओ और ओ डी। तो बी ओ कहाँ है? देखो बी ओ ये है। और कितने बी ओ है? 2 बी ओ। तो 2 बी ओ हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 बी ओ हो गया, प्लस इसके पास में ओ डी चाहिए। तो ओ डी भी कितने हैं? 2। तो यहाँ हो जाएगा 2 डी ओ या ओ डी, कोई भी लिख दो आप चलेगा, चाहे डी ओ लिखो या ओ डी लिखो, एक ही बात है ना। चलो अब हमें क्या करना है? इनको और जोड़ना है। तो चलो ये हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है, क्या हो गया? डी ए बड़ा है। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा? ए ओ प्लस सी ओ, फिर प्लस यहाँ से भी 2 बाहर ले लो तो अंदर क्या बचा? बी ओ प्लस ओ डी, ठीक है। अब देखो ए ओ और सी ओ, ए ओ और सी ओ दोनों जुड़कर क्या बन जाएगा? ए सी बन जाएगा। तो इसकी जगह मैं ए सी लिख सकता हूँ, है ना। तो फिर देखो यहाँ पर तो कुछ नहीं हो रहा है तो इनको वापस ऐसे कैसे लिख दो? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बड़ा है। ये 2 की जगह 2 ए ओ और सी ओ, ए ओ और सी ओ ये दोनों जुड़कर क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। प्लस यहाँ 2 है बी ओ और ओ डी, बी ओ और ओ डी ये जुड़कर क्या हो जाएगा? बी डी हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या लाना है? हमें यहाँ पर 2 बाहर लाना है। तो इन दोनों में से 2 बाहर आ जाएगा तो आराम से आ जाएगा। देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बड़ा है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा? ए सी प्लस बी डी बचेगा। और ये हमारा कथन क्या हो जाएगा? अतः यह सत्य है, यानी ऐसा हम कर सकते हैं त्रिभुज के अंदर, ठीक है। तो ये डी है, इसको थोड़ा सही कर देना। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है। तो इसका भी आप क्या ले लो? स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न 6 है, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की माप किन 2 मापों के बीच होनी चाहिए, यानी तब त्रिभुज बनेगा। तो हम क्या करेंगे? हमें सबसे पहले दिया एक त्रिभुज, ठीक है। अब इस त्रिभुज का हम नाम दे देते हैं ए बी और सी। इसमें हमें 2 भुजा की माप, एक की 12 दी है और एक की 15 दी है। तो इस भुजा को हम 12 ले लेते हैं सेंटीमीटर और इसको हम 15 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये दोनों भुजाएं हमें दी हुई है। तीसरी भुजा की माप क्या होगी वो हमें बताना है। तो इसके लिए देखो हम क्या कर सकते हैं? त्रिभुज के हम दोनों गुणधर्म लगाएंगे, यानी पहला गुणधर्म भी लगाएंगे और दूसरा गुणधर्म भी लगाएंगे। तो यहाँ पर पहला गुणधर्म क्या है कि भाई त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो
तो यहाँ पर आप लिख देना, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, त्रिभुज के गुणधर्म से हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर मैं इस भुजा त्रिभुज ABC में इन दोनों की जोड़ यानी कि 12 + 15 इन दोनों को जोड़ता हूं तो इन दोनों की जोड़ बड़ी होगी, किससे? भुजा BC से, है ना, इस भुजा से बड़ी होगी। यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम त्रिभुज का दूसरा गुणधर्म लेंगे। त्रिभुज का दूसरा गुणधर्म क्या है? देखो, त्रिभुज के गुणधर्म से हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि किन्हीं भी दो भुजाओं का जो घटाव है वो तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। यानी अगर मैं 15 में से 12 को घटाऊं, है ना, तो 15 - 12 करता हूं तो इन दोनों का घटाव जो है वो छोटा होगा। किससे छोटा होगा? तीसरी भुजा से, और तीसरी भुजा हमारी क्या है? BC है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 क्या कहता है? समीकरण 1 से हम कह सकते हैं कि 12 और 15 को जोड़ो, कितना हो गया? 27, बड़ा है BC से। और समीकरण 2 क्या कहता है? समीकरण 2 कहता है कि 15 में से 12 घटाओ, कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर आ गया, और वो छोटा है BC से। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि BC का मान जो है, देखो 3 से तो बड़ा है, लेकिन BC का मान 27 से छोटा है। देखो 27 बड़ा है, BC छोटा है, 3 छोटा है, BC बड़ा है। तो हम लिख सकते हैं, हमें यही बताना था कि भाई तीसरी भुजा का माप जो है वो किन दो भुजाओं के माप का है। तो हम ये लिखेंगे, तीसरी भुजा का माप, तीसरी भुजा का जो माप है वो 3 सेंटीमीटर से अधिक होगा। यानी 3 सेंटीमीटर नहीं हो सकता, 4, 5, 6, 7 ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा ही होगा। 3 सेंटीमीटर से अधिक तथा 27 सेंटीमीटर से कम होगा। 27 सेंटीमीटर से कम होगा, ठीक है। 27 नहीं हो सकता है, 28 भी नहीं हो सकता है, 27 से छोटा होना चाहिए। तो 26 सेंटीमीटर, ये भुजा 26 सेंटीमीटर की हो सकती है, 25 सेंटीमीटर की हो सकती है, 20 सेंटीमीटर की हो सकती है, लेकिन 3 से बड़ा होना चाहिए। यानी 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ये नहीं हो सकती। 4 सेंटीमीटर हो सकती है, 5 सेंटीमीटर हो सकती है, तभी ये त्रिभुज बनेगा, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो देखो, इन दोनों गुणधर्म के प्रयोग से हम प्रश्न संख्या 6 करेंगे। समझ में आया? अब आपकी वीडियो समाप्त हुई। अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।